ये प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज अ कीथ नंबर और नॉट। तो कीथ नंबर क्या होता है? कोई भी एक नंबर सपोज 197, अगर ये 3 डिजिट नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, 197 को तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 9 प्लस 7 और 7, 9 प्लस 7 और प्लस 1 तो 30, 17, 7 प्लस 1 8, 8 और प्लस 9 17। अब फिर हम लोग ये तीन नंबर को ऐड करेंगे, 17 प्लस 7 प्लस 9 तो ये होगा 33। फिर से हम लोग ये तीन नंबर को ऐड करेंगे, 33, 17 और 7 तो ये होगा 57। और फिर से अगर हम लोग 57, 33 और 17 को ऐड करेंगे तो होगा 107। और फिर से जब हम लोग 107, 57 और 33 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 197। तो क्योंकि ये 197 3 डिजिट्स नंबर है तो हम लोग इसका 3 डिजिट्स को ऐड करेंगे, इट्स लाइक फिबोनाची सीरीज, ठीक है। और इस सीरीज के अंदर ये ऐड करते करते वापस से अगर 197 आ गया देन इट इज कॉल्ड अ कीथ नंबर, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं लॉजिकली, प्रोग्रामेटिकली ये कैसे होता है। तो क्लास कीथ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्कैनर इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंटर अ नंबर। तो हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं 197 का। तो यहाँ पे 197 इनपुट, ठीक है। अब ये n का वैल्यू को वापस से कॉपी किए हैं हम लोग n1 में, तो n1 का भी वैल्यू 197। अब ये इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके हम ये n को मतलब 197 को कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग s में। तो स्ट्रिंग s का भी वैल्यू 197, लेकिन ये क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है इसका लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसका जब लेंथ निकालेंगे हम लोग s.length फंक्शन यूज करके तो d का वैल्यू 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स है 1 2 3, तो इसका लेंथ 3 आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग एक एरे किए हैं जिसका साइज है n मतलब 197। अब int I equals to 1 और sum एक वेरिएबल for I equals to d minus 1 मतलब d minus 1 मतलब d का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 minus 1 I का वैल्यू 2, ये चलेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक, मतलब ये 197 क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो ये 2 मतलब I यहाँ पे है, और ये चलेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ तक I माइनस माइनस। ये क्या करेगा, ये एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेगा पीछे से और ये ARR के अंदर इसको स्टोर करेगा। तो n1 का वैल्यू कितना है 197, 197 को अगर हम लोग मॉड करेंगे तो कितना आएगा 7, तो ये एक ARR है और यहाँ पे 7 चला गया, 7, ठीक है। और I का वैल्यू कितना था, I का वैल्यू 2 था, तो ये सेकंड एलिमेंट में चला गया। अब I माइनस माइनस होके 1 हुआ तो I यहाँ पे आ गया, ठीक है। और n का वैल्यू कितना है, n1 का वैल्यू कितना 197, 197 को अगर डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 10 से तो 19 होगा, 19 को लेकर फिर ऊपर जाएंगे और 19 मॉड 10 करेंगे तो हम लोग कितना आएगा 9 आएगा, और फिर I माइनस माइनस होगा मतलब I यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 19 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना होगा 1 होगा, तो ये 1 ऊपर जाएगा और n1 का वैल्यू 1 मॉड 10 अगर करेंगे तो हम लोग को I का वैल्यू 1 ही मिलेगा, I 0 0 माइनस होके और फिर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये फॉर लूप चलाने के बाद हम लोग का ये एरे में 197 ऐसे आ गया है, ठीक है। अब I इक्वल्स टू d का मतलब d का वैल्यू कितना है 3,
सम इक्वल्स टू 0 व्हाइल सम लेस देन n, n का वैल्यू कितना है 197 और सम का वैल्यू है 0। तो 0 जब तक लेस देन 197 रहेगा ये वेरिएबल सम वेरिएबल को रीसेट करता रहेगा 0 से। तो यहाँ पे आते हैं फॉर लूप फॉर j इक्वल्स टू 1 j लेस देन इक्वल्स टू d। तो d का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, d का वैल्यू 3 है तो लेस देन इक्वल्स टू 3 j प्लस प्लस होता रहेगा मतलब j चलेगा 1 2 3 तीन बार करेंगे। सम इक्वल्स टू सम प्लस arr I माइनस j। तो i का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 माइनस j का वैल्यू कितना है 1 तो 3 माइनस 1 होता है 2। तो arr2 का वैल्यू कितना है 7 प्लस सम का वैल्यू कितना है सम का वैल्यू यहाँ पे 0 तो 0 प्लस 7 सम में 7 गया। अब ये फिर j प्लस प्लस होगा मतलब j का वैल्यू कितना होगा 2 तो 3 माइनस 2 1 तो 1 का वैल्यू कितना है 9 ये अगर 1 का वैल्यू 9 तो यहाँ पे 9 आएगा और सम का वैल्यू 7 है तो 7 प्लस 9 ठीक है। तो 7 प्लस 9 कितना होता है 16 तो सम का वैल्यू 16। फिर j प्लस प्लस होगा तो j का वैल्यू होगा 3 तो 3 माइनस 3 ये 0 तो arr 0 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1 प्लस सम का वैल्यू कितना है 16 तो 16 प्लस 1 17। अब ये लूप ब्रेक होगा फॉर लूप क्योंकि ये j प्लस प्लस होकर जब 4 हो जाएगा तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं होता है कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब ये सम का वैल्यू कितना है 17 तो 17 को arr I में डालेगा ठीक है मतलब arr I मतलब I का वैल्यू कितना है 3 और I को प्लस प्लस करेगा तो यहाँ पर arr I मतलब थर्ड एलिमेंट में सम का वैल्यू डालेंगे मतलब ये 17 और I प्लस प्लस तो I का वैल्यू अभी 4 हो गया ठीक है। अब वापस से यहाँ पे सम आके चेक करेगा इस वाइल लूप में कि सम यानी कि 17 लेस देन 197 होता है या नहीं तो ये नहीं होता मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो वापस से सम को हम लोग 0 करेंगे ये रीसेट कर दिया सम का वैल्यू को सम में वापस से 0 चला गया ठीक है। अब फिर से वापस से हम लोग फॉर लूप में आ जाएंगे फॉर I j इक्वल्स टू 1 j लेस देन इक्वल्स टू 3 ये 3 क्यों चल रहा है बार बार क्योंकि हम लोग का डिजिट 3 डिजिट्स है 197 3 डिजिट है ठीक है इसलिए। अब arr I माइनस j मतलब I का वैल्यू अभी कितना है 4 माइनस j का वैल्यू कितना है 1 तो 4 माइनस 1 3 होता है तो arr 3 का वैल्यू 17 तो यहाँ पे 17 प्लस 0 तो ये 17 हो जाएगा। उसके बाद फिर j प्लस प्लस तो यहाँ पे j का वैल्यू होगा 2 तो 4 माइनस 2 2 होता है तो arr 2 का वैल्यू कितना है 7 तो 17 प्लस 7 arr 2 का वैल्यू 7 और सम का वैल्यू 17 तो ये कितना हो जाएगा 24। अब फिर j प्लस प्लस तो j का वैल्यू 3 तो 4 माइनस 3 1 का वैल्यू कितना है 9 तो यहाँ पे 9 और सम का वैल्यू 24 है तो ये 33 हो जाएगा। वापस से ये लूप ब्रेक होगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सम का वैल्यू को डालेंगे arr I में मतलब यहाँ पे 33 और फिर से I प्लस प्लस मतलब I का वैल्यू 5 ठीक है। फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे और सम का वैल्यू चेक करेंगे 33 लेस देन 197 होता है या नहीं होता है तो फिर ये कंडीशन ट्रू होगा
सम को रीसेट करेंगे हम लोग 0 में, तो सम का वैल्यू हो गया 0। और यहां से फॉर लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो j इक्वल्स टू 1, j लेस देन 3, j प्लस प्लस सम प्लस arr i का वैल्यू अभी कितना है 5 माइनस j का वैल्यू कितना है 1, तो 5 माइनस 1 होता है 4, 4 मतलब 33, तो यहाँ पे 33 होगा, 33 प्लस 0 33, फिर से j प्लस प्लस मतलब j का वैल्यू 2, तो 5 माइनस 2 मतलब 3, arr 3 का वैल्यू कितना है 17, तो यहाँ पे आएगा 17, और सम का वैल्यू था 33, तो 33 प्लस 17, फिर से j प्लस प्लस मतलब j का वैल्यू 3, तो 5 माइनस 3 कितना होता है 2, arr 2 का वैल्यू कितना है 7, तो एरे में 7, एरे का वैल्यू 7 प्लस सम का वैल्यू 50, तो ये होगा 57। अब ये j प्लस प्लस होगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा फॉर लूप, और इससे बाहर निकलेंगे हम लोग, और सम का वैल्यू वो वापस arr i में रखेंगे, मतलब i का वैल्यू 5 है, तो सम का वैल्यू कितना है 57, और i प्लस प्लस तो i प्लस प्लस होकर कितना होगा, नहीं फिर से यहाँ पे आएगा और 57 को चेक करेगा, 57 लेस देन 97 होता है, ठीक है, तो फिर से ये सम को 0 करेगा, 57 सम 0, और i का वैल्यू अभी कितना 6, तो ये j लूप चलेगा 6 माइनस 1 मतलब 5, तो यार 5 का वैल्यू कितना है 57, 57 प्लस 0 57, अब फिर से j प्लस प्लस मतलब j का वैल्यू 2, 6 माइनस 2 मतलब 4, तो arr 4 का वैल्यू कितना है 33, और यहाँ सम का वैल्यू कितना आया 57, तो 33 प्लस 67 सॉरी 33 प्लस 57, फिर से j प्लस प्लस तो j का वैल्यू 3, 6 माइनस 3 कितना होता है 3, arr 3 का वैल्यू कितना है 17, और सम का वैल्यू है 90, तो 90 प्लस 7 17 107। अब ये लूप ब्रेक होगा, वापस से सम का जो वैल्यू है इसको हम लोग arr i में डालेंगे, मतलब i का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे सम का वैल्यू 107, ये i का 6th पोजीशन में चला जाएगा, एरे का 6th पोजीशन में, और फिर i प्लस प्लस मतलब i यहाँ आ जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कि सम का वैल्यू 107 लेस देन 197 होता है या नहीं, तो 107 लेस देन 197 होता है, तो वापस से सम वेरिएबल को हम लोग रीसेट करेंगे 0 पे, ठीक है, और फिर से हम लोग का j लूप रन करेगा, तो i माइनस j, i का वैल्यू कितना है 7 माइनस j का वैल्यू 1 मतलब 7 माइनस 1 मतलब 6, तो arr 6 का वैल्यू कितना है 107 प्लस 0 मतलब ये भी 107, फिर j प्लस प्लस मतलब j का वैल्यू 2, तो 7 माइनस 2 मतलब 5, तो arr 5 का वैल्यू कितना है 57, और सम का वैल्यू 107 है, तो 107 और 57 कितना होता है 164।
अब फिर से j प्लस प्लस, तो j का वैल्यू 3, तो 7 माइनस 3 मतलब ये 4, ये यार 4 का वैल्यू 33 है, तो 164 प्लस 33, सम का वैल्यू 197। अब ये j प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, ये लूप फॉल्स होगा और बाहर निकल जाएगा, तो सम का वैल्यू को फिर वापस से ARI मतलब 7 पोजीशन में डालेंगे, 197 i प्लस प्लस, और यहां पे जब आएंगे हम लोग 197 को वापस से चेक करेंगे तो 197 लेस देन 197 नहीं होता है, तो ये पूरा का पूरा while लूप से बाहर निकल जाएंगे हम लोग और चेक करेंगे यहाँ पे इफ कंडीशन सम मतलब सम का वैल्यू कितना 197 और n का भी वैल्यू देखो यहाँ पे 197 था, बोथ आर इक्वल, तो ये प्रिंट करेगा इट इज अ कीप नंबर। क्लियर?